भयानक दुख, आज उसकी चर्चा हमने करनी है। क्लेश है जो अभिनिवेश क्लेश। तो ये जो मृत्यु का दुख है सभी को ही कष्ट देने वाला है। तब चाहे कोई छोटा हो, चाहे हो इंसान हो, चाहे दूसरी योनियों में जाति के आत्माएं दूसरी जाति में हो, तो हर एक जो है इस मृत्यु के कष्ट से डरता ही है, उसको भय है। ये क्लेश तो हर एक को तंग करता है। वही इससे जन्म मरण के चक्र से वही छूट सकता है, वही इसके डर से छूट सकता है जिसने उस ईश्वर को प्राप्त किया। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, मतलब उस परमात्मा को ही जान तभी मृत्यु से तर जाता है, अन्यथा तो हम यहाँ पर ही भटकते रहेंगे, इधर से उधर से इधर। तो यही हमारा योग दर्शन पढ़ने का उद्देश्य भी यही, और हमारा इसका ध्यान करने का उद्देश्य भी यही है कि हम इससे धीरे धीरे ऊपर उठते जाएं, संसार के चक्र से हमारा छुटकारा हो पाए। क्योंकि अभी तो बात क्या है कि हम लोग छूटना नहीं चाहते। बताओ जरा, कौन कौन छूटना चाहता है सच में इस संसार चक्र से? सच में आप छूटना चाहते हैं क्या? हाँ जी सुमेधा जी, आप छूटना चाहते हैं? हाँ दीदी, कुछ सुख नहीं है यहाँ पर, हर चीज में दुख है, इसलिए अच्छा, छूटना चाहती हूँ। हाँ मैं तो नहीं, बिल्कुल ही छूटना चाहती हूँ, बिल्कुल ही कहीं जा करके समाधि लगाना चाहती हूँ। कहीं जा करके क्यों, घर में ही लगाना समाधि। घर में तो कुछ ना कुछ मुसीबत आती रहती है। हाँ तो घर फिर का जाओ, जहाँ जा सकते घर हो का जाओ। माहौल अनुकूल नहीं बनता, आपकी कितना कुछ सामर्थ्य कर है। लो। हाँ जी, मैं के कितना कुछ कर लो, घर का माहौल नहीं बनता, हाँ नहीं जैसा बनता। चाहते हैं वैसा नहीं बनता। हाँ वैसा नहीं बनता, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। पर मैं, मेरा कहने का मतलब हमको ये इसलिए कह रही हूँ कि आप जा सकते थे, पर क्यों नहीं जा रही? आप वहां भी प्रतिकूलता है, वहां प्रतिकूलता है, तो घर से तो कम प्रतिकूलता होगी। घर में रह रहे हैं आप, तो फिर आप, कुछ लोगों का सेहत की परेशानी होती है, हम जैसे लोग नहीं कर पाते बाहर जाकर, और कुछ धन की भी परेशानी होती है। तो अगर वो दोनों परेशानी नहीं तो छोड़ो, फिर घर फिर जाना चाहिए, समाधि लगा। और वास्तव में ये इच्छा, आंतरिक इच्छा हमारी होनी चाहिए। क्या बात है, मैं इसलिए ये प्रश्न पूछा कि हम चाहे इस रास्ते पर लगे हैं, पर हमारा पूरी तरह से ये उद्देश्य नहीं होता कि हम मोक्ष प्राप्त करें, जन्म मरण के चक्र से छूटे। ये उद्देश्य नहीं होता। क्यों? हमें पूर्ण वैराग्य नहीं है। हमारा कहीं ना कहीं राग में हम फंसे हुए हैं। हमें ये लगता है कि हाय, सचमुच चले जाएंगे, मर कर चले जाएंगे, फिर जन्म नहीं लेंगे। और हम क्या सोचते हैं कि जिन लोगों के बीच में हम हैं दोबारा वही मिलेंगे। हमारा मौत तो उन्हीं के साथ है ना। सोचना जरा, हमें पिछले याद है? कोई पीछे का कोई याद है हमें? तो हम किन के घेरे में पड़े हुए? अभी जो प्रेजेंट में है उन्हीं के साथ ही जुड़े हुए हैं ना। हमें ये नहीं पता कि अभी मैं मर जाऊंगी, अभी मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं चली जाऊंगी, तो फिर तो इन्होंने तो छूटना ही छूटना है। फिर जन्म लेंगे तो कुछ याद नहीं, कुछ भी तो नहीं याद रहेगा। किसी को याद रहेगा क्या इस पिछले जन्मों में भी हम कितनों को मिल के आए? कितने हमारे गुरुजी स्वामी चित्तेश्वरानंद जी ने एक भजन बनाया हुआ था, उसमें लिखा हुआ है, लाखों मेरे जन्म हुए हैं, लाखों हुई मेरी माता, लाखों मेरे पिता हुए हैं, कोई नजर नहीं आता। मतलब लाखों लाखों कितने ही हमारे जन्म हुए हैं, तो क्या हमें कोई नजर आ रहा है? कोई हमें पता चला इस जन्म में? हमें पता चला कि हमारे पिछले जन्म में कौन माता पिता थे? अभी भी इस जन्म के भी जो माता पिता थे, हम लोगों की जो अवस्था होगी 60-70 के बीच और इससे भी ज्यादा, तो हमारे माता पिता कौन थे याद है? कि मतलब याद उतनी स्वप्न की तरह की हमारी धुंधली यादें हैं, पर उनसे भी हमारी वो स्मृति तो नहीं बनती ना, जो अभी हमारे वर्तमान में जो रिश्ते हैं उनके साथ हम जैसे जुड़े हुए हैं। जब मृत्यु वो बिछुड़ते हैं तो कुछ साल तक तो हमारी उनसे जुड़ी रहती है वृत्ति, और धीरे हम ऐसे हो जाते हैं जैसे सामान्य हो जाते हैं। होना ही पड़ता है, और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। यदि ये व्यवस्था ना होती तो संसार चलता ही नहीं।
बहुत अच्छी व्यवस्था है कि धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं, पर पिछले जन्मों का तो मतलब ही नहीं, याद नहीं, हमें कोई भी नहीं याद है। तो यही तो हमारा अभी भी तो यही होना है। अभी हमारे प्राण निकलेंगे तो हमें ये लोग मिलेंगे जिनके मुंह में हमें, जिनके कारण हम दोबारा संसार में आना चाहते हैं। ध्यान से सोचेंगे अगर हम, तो हम किस लिए संसार में फिर आना चाहते हैं? इसी मोह चक्र में ही तो आना चाहते हैं संसार में, कि भाई ये बिछुड़ जाएगा, ये बिछुड़ जाएगा, ये होगा। तो ये नहीं पता उन्होंने तो बिछुड़ना ही बिछुड़ना, पक्की बात है, वहां से तो हमने बिछुड़ना ही है, वो दोबारा नहीं मिलने वाले, कभी नहीं मिलने वाले। तो उस प्रियतम से क्यों ना मिल जाए कि जो कि हमेशा ही मेरे साथ रहने वाला, ये इच्छा हमको जगानी है अपने अंदर। मतलब इस चीज को हम गंभीरता से सोचें कि जब मैं किस लिए इस चक्र में फंसना चाहती हूँ। वास्तव में हम में से कोई भी, मतलब बहुत कम ही चाहते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। हम इस संसार में रह के हाँ हाँ ऊपर ऊपर से हम चाहते हैं कि हाँ ईश्वर को चाहते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, पर बहुत कम। सच नहीं, ये झूठ है, भगवान तुमको ही हम चाहते हैं, लेकिन केवल सच यही है, तुमसे हम कुछ चाहते हैं। तुमको चाहते हैं ये सच नहीं है, हम तुमसे कुछ चाहते हैं, कुछ से हम मांगते रहते हैं, ये मेरे को तुमसे ये चाहिए, तुमसे ये चाहिए, तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा आनंद चाहिए, तुम्हारा ये चाहिए। मतलब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ईश्वर को नहीं मांगते। उसकी अगर हमारी वो प्रबल इच्छा हो जाए तो हम सचमुच इन दुखों से छूट सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम क्यों नहीं चाह रहे, हम क्यों नहीं ईश्वर को चाह रहे, हम क्यों दोबारा आना चाहते हैं। यही ना कि जो अभी हमारे बच्चे हैं, पोता पोती हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, और रिश्ते हैं, पति पत्नी है, मतलब उनमें ही हम फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि आएंगे तो उनको छोड़ के कैसे जाए, उनको छोड़ के कैसे होगा। तो पर हमने तो वो तो छूटेंगे ही छूटेंगे ना। जैसे ये आंखें बंद हुई हमारी तो फिर नहीं दोबारा मिलने वाला, कोई नहीं मिलने वाला। अगर वो आत्मा किसी दूसरे रूप में अगले जन्म में मिलेगी तो हम उसको उस रूप में नहीं पहचानेंगे, ये हो ही नहीं, हम जानेंगे ही नहीं। अपने पिछला पूरा जीवन देख लेना, 70-80 साल का, 60 साल का, जितना भी हमारा जीवन बीता है, तो उसमें हम देखें पीछे, क्या हमें पिछले जन्म का कोई याद है? कोई पिछले जन्म का मिला है हमें इस जन्म में? तो आगे भी नहीं मिलेगा, आगे भी यही रहेगा। तो वो ईश्वर जो पिछले जन्म में था वो तब भी मिला था, अब भी मिला हुआ है, और आगे भी वो मिलेगा। उसके साथ क्यों ना नाता जोड़ ले, उसके साथ संबंध जोड़ लें कि वो तो हमेशा ही सब जगह ही मिलने वाला है, हर जन्म में मिलने वाला है, सब जगह मिलने वाला है। तो इसीलिए उसी के चक्कर में हम पड़े हुए, ध्यान साधना करनी कि हमें वो वैराग्य वाली स्थिति बन जाए कि संसार से, तभी तो आगे आएगा सूत्र, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्व विवेकिना। जो विवेकी हो जाते हैं उनको सब जगह दुख ही दुख दिखता है, और उस दुख से सब छूटना चाहते हैं। अगर हमें दुख दिखे तब तो हम छूटेंगे यहाँ से, तब हम संसार से छूटना चाहेंगे। अगर हमको दुख दिखे तो हमारी तो परेशानी है कि हम दुख को भी सुख समझे हुए हैं। जो दुख मिश्रित सुख है उसको भी हम सुख ही जान रहे हैं कि नहीं नहीं ये भी तो सुख ही है, थोड़ी देर का दुख है, कोई बात नहीं, बाकी तो सुख ही है। हम उसको भी सुख मान कर बैठते हैं, इसलिए वहां से अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो बड़ी गंभीरता से हम हर एक एक चीज को सोचेंगे अगर, तो हमारा धीरे धीरे वैराग्य होगा। हाँ जी मुनि जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? आचार्य जी ये पूछना चाह रही हूँ, जो पूर्व जन्म की बातें बताते हैं कुछ जीव, तो वो क्या बताते हैं कि मैं वहां पे था, ऐसा था, वो मेरे हाँ, मदर फादर थे, वो क्या है आचार्य जी, इसके बारे में बताना। नहीं क्या है, तो वास्तविकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो हमारा जन्म तो हुआ है ना, ये तो हम मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हो या नहीं? पुनर्जन्म हाँ। होता है ये, हाँ, मतलब पहला भी हमारा जन्म हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। अब ये मरने के बाद भी जन्म होगा ना, जब तक हमारी हम्म। मुक्ति नहीं होती तब तक तो जन्म होगा ही होगा, लेना ही है हमको जन्म। तो उसी को पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म होना वो होता है। किसी किसी के वैसे तो प्राय नहीं याद रहता, और याद रहे तो वो परेशानी हो जाए संसार में। तो जब किसी किसी
बच्चे को याद रहता है, बड़े होके नहीं याद रहता, 4-5 साल तक ही किसी को याद रहेगा, तो कोई लाखों में 1-2 होते हैं, तो उनको याद रहता है कि हमारा पिछला जन्म में हमारा ये घर था, हमारे ये माता पिता थे। तो वो फिर उनको मिलना चाहते हैं, उनको याद आती है, क्योंकि अभी तक उनका नया नाता नहीं बना, नए से अभी मोह उतना नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो बच्चा नादान बच्चा है, अभी उसको, अब आपको पता है 1-2 साल के बच्चे को अगर माँ से शुरू में तो वो रोएगा, उसके बाद कहीं भी उसको ले जाओ तो वहीं पर एडजस्ट हो जाते हैं वो बच्चे, जो गोद ले लेते हैं एक दूसरे को, तो फिर बाद में उनका जीवन वहीं चलता है ना, असली माता पिता को छोड़कर ही चलता है। तो इसी तरह से उन बच्चों को भी अभी, क्योंकि इनके साथ मोह नहीं जुड़ा, तो उसको अगर पिछला याद रहता तो वो अपने जीवन की कड़ी सारी याद रहती है, वो मेरे माता पिता थे, वहां मैं जन्मी थी, वहां मेरा घर था, वहां मेरे बच्चे थे, जहां जहां पर जिस जिसका जैसा संबंध होता है, तो वो उनकी स्मृति बनी रहती है, वो हटती नहीं है। और वो फिर जब उनको याद आती है तो वो उनका आकर्षण वहां पर होता है, कि उनके साथ सालों का संबंध रहा है, यहाँ तो नया नया संबंध जुड़ा है, तो वो फिर वहां जाना चाहते हैं, और जाते हैं तो वो सतें निकलती हैं वो घटनाएं, और फिर कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ के संस्कार पढ़ते जाते हैं उन जिन लोगों के साथ उनका संबंध जुड़ा है, जहाँ जन्म लिया है, फिर वहां के संस्कार पढ़ते हैं और पिछले धूमिल हो जाते हैं, वहां पर वो भूल जाते हैं। जैसे अब हमारे बचपन के संस्कार जो हैं, बचपन की यादें हैं क्या हमको? कोई घटना याद है, सभी घटनाएं तो नहीं याद कि रोज क्या होता था स्कूलों में, रोज रोज क्या क्या होता था, याद है क्या सबको? हाँ मुन्नी अक्षिता जी, आपको याद है क्या बचपन की जी बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद है, नहीं। हाँ, तो कुछ सालों के बाद हमारी दब जाती है, नहीं याद रहती, तो इसके बाद उन बच्चों की भी फिर भूल जाते हैं, वो भी दब जाती हैं, पर कुछ कुछ स्मृतियां जो हैं वो हमारी दिमाग में, आपको बताया था कि इसको सूक्ष्म शरीर में तो हमारे संस्कार फीड रहते हैं ना, संस्कार पड़े रहते हैं, जैसे हमारे सिम कार्ड में सारे संस्कार पड़े हुए हैं, बने रहते हैं, और हम उनको दूसरे मोबाइल में जब डालते हैं तो वही सिम काम करता है ना, वो फिर संस्कार उभर आते हैं, वही डाटा फिर बाहर निकल आते हैं। इसी तरह हमारा भी जब जन्म होता है तो हमारे संस्कार तो पड़े ही हुए, पिछली स्मृतियां भी हैं, अगर वहां पर वो दबी हुई हैं, अब हमारा उनके साथ संबंध नहीं होता, संबंध कट जाता है। जैसे अभी मैं आपसे पूछ रही थी, बचपन की जो सहेलियां, कितनी सहेलियां थी हमारी, तो अब याद है क्या हमें? कोई कोई एक आध जिसके संबंध जुड़ा रहता है वो तो याद रहते हैं, और जिनसे संबंध टूट जाता है धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। तो इसी तरह हमारी वो स्मृतियां भी भूल जाती हैं, पर कोई कभी किसी किसी को कोई वो वाला ब्रेन का वो वाला पार्ट जो है, वो वाला भाग जागृत उभर जाता है, और वो उनको याद आ जाती है, और उनको अगर बार बार ना मिलाया जाए और थोड़े दिनों बाद वो भी भूल जाते हैं, 4-5 साल के बाद सब भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहती। और ये ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है, अगर ऐसा ना हो तो फिर इंसान जो जी नहीं सकता, अब वहां उस घर में जाएगा या इस घर में आएगा, पिछला उसको मोह सताएगा, अगर वो घर अच्छा है तो नहीं मैं तो उधर चली जाऊंगी, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये गरीब है वहां पर अमीर थे, वो ऐसे हो तो क्या व्यवस्था रहेगी। और जो पुराने लोग हैं वो भी तो याद नहीं रखते कि हमारा बेटा है, वो करेंगे, बेटा है या बेटी है उसको लेंगे, उसको भी हक देना पड़ेगा, तो सारा ही अव्यवस्था बन जाएगी। तो इसलिए ईश्वरीय जो व्यवस्था है ये तो बहुत अच्छी है, जो किसी किसी को याद रहता है, इससे हमें भी ये प्रमाणित होता रहता है कि हाँ पुनर्जन्म या पूर्व जन्म होता है, हम कोई भी मना नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग के नास्तिक लोग कहते हैं कि नहीं किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला, किसने देखा। जब हम संस्कारों को देखते हैं, संस्कारों के आधार पर गैस करते हैं, तो हमें पता लगता है कोई ना कोई तो हमारी पिछली भूमिका है, कि जिस आधार पर एक ही घर में पैदा हुए बच्चों के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग आदतें हैं, दो जुड़वा बच्चों के भी अलग अलग आदतें और संस्कार हैं। क्यों हैं? क्यों वे एक ही माता पिता के बच्चे हैं, एक ही समय में पैदा हुए हैं, फिर भी क्यों हैं?
ये सारे हमारे पिछले जन्म के जो हमारे किए हुए कर्म है, उनके जो संस्कार है, उनके आधार पर ही हमारा अंतर होता है। हम सिर्फ उससे गैस लगाते हैं, और इस तरह की जो बीच में इक्का दुक्का जो घटनाएं हो जाती हैं, उससे ये प्रमाणित हो जाता है कि सचमुच पहले भी हमारा जन्म था और आगे भी जन्म होगा। ये है सच्चाई, तो है, इसमें कोई हम झुठला नहीं सकते इन चीजों को। क्योंकि आचार्य सत्यजीत ने बताया था कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं की बहुत वीडियोस बनाई है, वहां जा जाकर गांवों में, जंगलों में, आदिवासी क्षेत्रों में भी उन्होंने बनाई, और ये प्रूव हुई चीजें, प्रमाणित हुई है कि बिल्कुल सच है कि उनका ऐसे ही जन्म हुआ, मतलब उस घर में जन्म हुआ और ऐसे मृत्यु हुई जैसे वो लोग बताते थे। तो इसलिए ये घटनाएं सत्य हैं, और हमें बताती हैं, हमें जताती हैं कि हमारा जन्म पहले भी था और आगे भी होगा। तो इसलिए सावधान हो जाओ। ये नहीं है कि हम जो भी कर्म किए और यही समाप्त हो जाएंगे, उनका फल हमें भोगना पड़ेगा। ये इनसे हमें ये प्रमाणित होता है, सजग रहना है। ठीक है जी, ठीक है। चलो। हाँ, थोड़ा सा यही बचा है टाइम, जरा सा करते हैं। अगला हमारा जो सूत्र है, कल मैंने लिख के भेजा था, ये 9वां सूत्र जो क्ले